धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल एक बड़ी घटना हुई। नॉर्थ ईस्ट के दो राज्य आपस में भिड़ गए, जिसमें मिजोरम पुलिस ने असम पुलिस के 6 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा एक एसपी समेत 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया, जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं कर रखा है उनको। मतलब इसके अलावा पूरे मामले को लेकर असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री आपस में ट्विटर पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे मामले में दोनों मुख्यमंत्री ने देश के गृह मंत्री से जो है मध्यस्थता करने की, बीच बचाव करने की और मामले को सुलटाने निपटाने की अपील भी की है। इस खबर को आज सुबह से भोंपू मीडिया और उसके दलाल जाटुकार दंगाई पत्रकार ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चला रहे हैं, जबकि ये कल की खबर है। हम लोगों ने कल इस खबर पे इसलिए काम नहीं किया क्योंकि आप हमारा मिजाज स्वभाव जानते होंगे धाकड़ खबर का। हम लोग कोई भी खबर जब खुद तक नहीं समझ पाते हैं तब तक आपके सामने नहीं रख पाते। क्या करें भैया, अखबार की दुनिया में काम कर चुके हैं और अखबार की दुनिया में हर बीट के लिए एक अलग रिपोर्टर होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक ऐसा इलाका है जहां के लिए हर अखबार में, जितने तमाम बड़े अखबार हैं, वहां पे अलग रिपोर्टर्स आपको मिलेंगे। वही जानते हैं वहां पे सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, वहां की धार्मिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है। एकदम किसी भी जगह के बारे में कि मैं विदेश नीति पे भी बात करने लग जाऊं, मैं ही आपकी रक्षा नीति पे भी बात करने लग जाऊं, मैं ही आपके क्या नाम है सामाजिक स्थिति पे भी बात करने लग जाऊं, मैं ही तालिबान के झगड़े बताने लग जाऊं और मैं ही फलस्तीन और इजराइल के तमाम चीजें बताने ऐसा नहीं हो सकता है। हर बीट के लिए अलग पत्रकार होता है। जैसे आप अखबार में देखेंगे तो वहां आपको क्राइम रिपोर्टर अलग मिलेगा और मुद्दों का रिपोर्टर अलग मिलेगा। इसलिए हमने इस पूरे मामले को जांचा, परखा, निकाली हैं कुछ चीजें और 7 पॉइंट्स के जरिए तैयार की हैं, जो आपके सामने बारी बारी से रखने की कोशिश करने जा रहा हूं। इधर उधर की बात छोड़ते हैं, चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं कि मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या कहना है। तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जोरामथांगा। उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं उसके जरिए और इधर उधर से जो खबरें छपी हैं बीबीसी और तमाम जैसी ऑथेंटिक वेबसाइट्स के जरिए, वो कुछ चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। मिजोरम का एक जिला है कोलासिब। ये घटना स्थल हुआ, इस तरीके से समझिएगा खबर को। कोलासिब जिला है और वहाँ एक ऑटो स्टैंड है। उस जगह जहाँ पे ऑटो स्टैंड है उस जगह को कहते हैं वहगते। वहगते में एक ऑटो स्टैंड है, वहाँ पे सीआरपीएफ का जो एक पोस्ट बना हुआ है। बताया जा रहा है कि असम पुलिस के 200 जवान जो हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। ये मिजोरम के मुख्यमंत्री का आरोप है और उन्होंने वहाँ जाकर मिजोरम की जो पुलिस है और बाकी जो स्थानीय लोग हैं उन पर हमला कर दिया, ये उनका कहना है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस दौरान जो कोलासिब ज़िला है उसके जो एसपी हैं वो मौके पर पहुंच जाते हैं। असम पुलिस के लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असम पुलिस के जो लोग हैं वो काबू में नहीं आते और ग्रेनेड से हमला कर देते हैं। ये कहना है मिजोरम के मुख्यमंत्री का। उसके बाद हालात बिगड़ जाते हैं तो मिजोरम पुलिस भी अपने डिफेंस में जवाबी कार्रवाई करती है, ये उन्होंने कहा है। यानी कि वो अपने बचाव में तमाम चीज़ें कह रहे हैं कि हमारा इलाका था, हमारे यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे हमला किया और हम बाद में डिफेंस हमने किया शाम के 4 बजे, जब दिन में कई घंटे तक ये तमाम चीज़ें चलती रही। अब देख लेते हैं कि असम के मुख्यमंत्री का क्या कहना। तो क्या कहते हैं असम के मुख्यमंत्री? आप जानते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा है, पिछली सरकार में सर्बानंद सोनोवाल की शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त भी मुख्यमंत्री के तौर पे ही काम करते थे। अब फुल फ्लैज मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सर्बानंद सोनोवाल को साइड किया जा चुका है। इन्होंने कहा कि जो ज़िला है मिजोरम का, जिसका कोलासिब नाम बताया जा रहा है, वहाँ पे यथास्थिति तोड़ने की कोशिश की। यथास्थिति को आप देसी भाषा में समझ लीजिए स्टे। भाई जो हालात हैं सीमा पे वैसे के वैसे ही रहेंगे, वहाँ बदलाव नहीं किया जाएगा। आप भी कुछ नहीं बनाएंगे। जैसे चाइना और इंडिया के बीच विवाद चलता रहता है, ठीक उसी तरीके से उसका उल्लंघन करने की कोशिश की गई मिजोरम सरकार के जरिए। इसको लेकर असम के कछार ज़िले की जो पुलिस है वो वहाँ पहुँचती है। लैलापुर इलाका पड़ता है, वहाँ पे ये लोग जो है सड़क बनाने की कोशिश कर रहे थे। यथास्थिति तोड़ रहे, भाई सड़क क्यों बना रहे हो यहाँ पे? तो वहाँ पे पहुँच जाती है कछार ज़िले की पुलिस और वहाँ उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करती है। लेकिन आईजी मौके पे है, डीआईजी मौके पे है, एसपी मौके पे, इतने बड़े बड़े अफसर वहाँ मौके पे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मानते हैं और वो यथास्थिति को तोड़ते हुए
पुलिस पर पथराव शुरू कर देते हैं। यही नहीं, वहाँ मौजूद लोगों का सपोर्ट वहाँ की पुलिस करती है और एलएमजी यानी कि लाइट मशीन गन का इस्तेमाल करती है, फायरिंग करती है। मतलब एक पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस पे हमला कर रही है और हमारी पुलिस के 6 जवानों को शहीद कर देती है, एसपी समेत 50 लोगों को घायल कर देती है। ये तमाम तरीके के आरोप जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगाए हैं और बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट भी जारी किया है। उसमें उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है और वीडियो वायरल करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जवान शहीद हो गए, अपने जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक वीडियो में वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो उन्होंने डाला है उस वीडियो के जरिए वो दावा कर रहे हैं कि हमारे जवान शहीद हो गए हैं। इस पूरे मामले में एसपी समेत 50 लोग घायल हो गए हैं, लेकिन मिजोरम पुलिस इसको लेकर जश्न मना रही है। कैसे वो जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं अब आपके सामने रख देते हैं। तो ये हुआ दोनों मुख्यमंत्रियों का पक्ष। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। मिजोरम ही नहीं, असम का मेघालय की पुलिस से, मेघालय के बिजली विभाग से भी हुआ है जो है आमना सामना। वो कहाँ हुआ है थोड़ा सा जान लीजिए। इस खबर आई सोमवार को कि मिजोरम के वो कुलाबिस जो ज़िला है वहाँ पे विवाद हो गया। असम के कछार की पुलिस वहाँ पहुँच गई, 6 जवान शहीद हो गए, मार दिए गए, तमाम चीज़ें जो भी आप कह सकते हैं, उनकी हत्या कर दी गई। उससे पहले जो था मामला वो हुआ मेघालय और असम के बीच। रविवार की रात को मामला बताया जा रहा है। वहाँ पे एक बॉर्डर का इलाका है, खानपारा वहाँ पे एक ज़िला बताया जाता है। उसमें जो है मेघालय के बिजली विभाग ने कुछ खंभे लगा दिए, वहाँ पे पुलिस पहुँच गई असम की और उसने उन खंभों को उखाड़ दिया। उस दौरान भी उनके बीच अच्छी खासी होट टोक हुई है। ये तस्वीर जो है रविवार की बताई जा रही है। अब इस तस्वीर के साथ एक तस्वीर आपके सामने और रखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि असम का सिर्फ मेघालय से या मिजोरम से ही कोई सीमा विवाद है, और भी कई राज्यों से सीमा विवाद है। जैसे आप देख सकते हैं मिजोरम के अलावा मेघालय से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से भी असम का सीमा विवाद है। बता दें पहले ये राज्य सभी असम का हिस्सा हुआ करते थे और बाद में धीरे धीरे ये अलग हो गए थे। 2014 की एक खबर मिली है, उसके मुताबिक अगस्त 2014 में असम और नागालैंड के बीच एक ज़िला पड़ता है गोलाघाट, वहाँ पे विवाद हो गया था जिसमें 11 लोग मारे गए थे और कई सारे लोग घायल हो गए थे। और उसके बाद वहाँ पे ऐसे तनावपूर्ण हालात हो गए थे कि लोग अपना घर छोड़ छोड़ के भाग गए थे। अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा देखिए हमारे मेघालय से रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, विवाद निपटाया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश से हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, विवाद निपटाया जा सकता है। नागालैंड से भी हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, विवाद निपटाया जा सकता है। लेकिन मिजोरम से हमारे रिश्ते अच्छे होने की उम्मीद नहीं लग रही। यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा के आने के बाद मिजोरम से तनातनी बढ़ रही थी। अब चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की तरफ। खबर के चौथे हिस्से में बात कर लेते हैं कि साहब रविवार को मेघालय से असम की भिड़ंत हुई और सोमवार को मिजोरम से असम की भिड़ंत हुई। लेकिन उससे पहले शनिवार को और शुक्रवार को 2 दिनों तक देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माने जाने वाले, जिन्हें चाणक्य कहता है भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकर दंगे पत्रकार, यानी कि अमित शाह की मैं बात कर रहा हूँ, वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में मौजूद थे। कुछ तस्वीरें आपके सामने रख देता हूँ। उन्हें वहाँ पर कई सारे विकास कार्यों का उद्घाटन किया, कई सारे अधिकारियों से मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कई सारे अपने व्याख्यान भी दिए और उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट जो है उसके सीमा विवाद को सुलझाने के लिए, उसके कल्चर को बढ़ाने के लिए, तमाम चीज़ें यहाँ पे बेहतर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट की और रोड कनेक्टिविटी की, एयर कनेक्टिविटी की जो है सेवा बेहतर करने के लिए किस तरीके से सरकार काम कर रही है। खबर के मुताबिक जो राजस्थान पत्रिका में छपी है कि लोगों ने उनके सामने इस मुद्दे को रखा था जो मेघालय और असम के बीच चल रहा था। मेघालय ने ही असम की शिकायत की थी, लेकिन फिर भी शायद अमित शाह भांप नहीं पाए या उनका खुफिया विभाग उनको समय से जानकारी नहीं दे पाया। इस पूरे मामले को लेकर आज संसद में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। MOH यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने
बाकायदा एक लिखित बयान जारी किया और बताया कि 6 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के सीमा विवाद चल रहा है और उसको आपसी सहमति से, राज्यों की आपसी सहमति से निपटाने की केंद्र सरकार जो है योजना बना रही है, काम कर रही है, क्योंकि हम लोग जबरन कुछ करना नहीं चाहते, उनमें आपस में सामंजस्य बने और उसके ज़रिए वो विवाद निपटाया जाए। लेकिन आप शिलोंग में अमित शाह क्या क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा वो झलकियाँ सुन लीजिए। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के अंदर हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो यहाँ की बोलियां, यहाँ की भाषाएं, यहाँ का नृत्य, संगीत, खान पान, संस्कृति, उसको संभाल कर रखना, संजो कर रखना और पूरे भारत के अंदर इसका आकर्षण पैदा करना। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के पूरे विवाद को समाप्त कर इसको एक शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाना। और तीसरा, नॉर्थ ईस्ट को एक विकसित प्रदेश बनाकर आजादी के पहले जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन हमारा था इस क्षेत्र का, इसको वापस लाने का प्रयास करना। और मैं मानता हूं हम इसके बहुत नजदीक हैं। हम सबके सामूहिक प्रयास से कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में हम एक गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। जिस दिन नॉर्थ ईस्ट का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 20% से ज्यादा पहुंचता है, यहाँ गरीबी का, बेरोजगारी का और अशांति का नामो निशान नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि इसके लिए हम सब ने नरेंद्र मोदी जी की योजना को समर्थित भी करना है और इसके साथ साथ उसको पूरा करने के लिए पूरा सहयोग देना है। सुन लिया आपने। ये वीडियो यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अमित शाह वहाँ थे और उनके सामने किस तरीके के मामले होंगे, तभी वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अब चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ। यहाँ जान लेते हैं कि क्या इतिहास है मिजोरम का और असम के सीमा विवाद का। तो बता दें आपको, मिजोरम, जिसका पहले नाम जो हम लोगों ने निकालने की कोशिश की है इधर उधर से, उसका नाम था लुसाई हिल्स हुआ करता था और 1972 तक ये असम का ही एक ज़िला हुआ करता था, जिसका जो मुख्यालय बना हुआ था, यानी कि जो हेडक्वार्टर बना हुआ था, वो आइजोल में बना हुआ था। 21 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 15-17 बरस तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। उसके बाद वक्त आया 20 फरवरी 1987 का, जब इसको इंडिया का, यानी कि भारत के 23वें राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी कि पूरी तरह इसको राज्य बना दिया गया। जब से यहाँ पर जो है चुनाव वगैरह तमाम चीज़ें चल रही हैं। आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश में तो चुनाव वगैरह होते नहीं है, जैसे अभी लद्दाख बना दिया गया। हालांकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे चुनाव होते हैं, लेकिन चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं, अभी आप जानते हैं। तो जहाँ सरकार चाहती है वहाँ चुनाव कराती है, जहाँ सरकार चाहती है वहाँ चुनाव नहीं कराती है। मिजोरम का कहना है कि 1875 के हिसाब से हमें हमारा क्षेत्रफल मिलना चाहिए, जब अंग्रेज़ों के दौर में बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन असम सरकार कहती है कि इनको 1933 के हिसाब से इनकी जगह देनी चाहिए। ये दोनों के बीच विवाद है। अब 1875 का जो नोटिफिकेशन है उसका आधार क्या है वो जान लीजिए। उस नोटिफिकेशन का आधार बनाया जाता है कि 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलर हुआ करता था, उसी के तहत 1875 में नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके बाद 1933 में जो नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया गया है उसमें मिजो समुदाय के लोगों की कोई इच्छा शामिल नहीं थी। तो वो कहते हैं भाई हमारी इच्छा के बगैर 1933 में नोटिफिकेशन जारी होगा उसे हम नहीं मानते। जो 1975 में हमारे पूरे फ्रंटियर की वजह से जो तय किया गया था हमारा क्षेत्रफल, वही हमें मिलना चाहिए। ये एक विवाद की जड़ है और लंबे समय से ये दोनों के बीच विवाद चला आ रहा है। वर्तमान में अगर बात करें तो दोनों राज्यों की जो सीमाएं हैं वो 3-3 जिलों को छूती हैं। 165 किलोमीटर लंबी सीमाएं बताई जा रही हैं, जिसमें मिजोरम के 3 जिले आते हैं। उन 3 जिलों में से एक आइजोल है, एक दूसरे का नाम है मामित और तीसरे का नाम है कोलासिब, जहाँ पे कल विवाद हुआ है। इसके अलावा असम की बात करें तो असम के भी 3 जिले आते हैं इसी सीमा पर। कछार आता है, हैलाकांडी आता है और इसी तरीके से करीमनगर आता है। तो ये एक भौगोलिक स्थिति जो आपके सामने रखने की कोशिश की। अब चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ।
यहां जान लेते हैं कि क्या कोई राजनीतिक मायने भी इस बात के निकाले जा सकते हैं। जी हाँ, राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। देखिए, असम को ये बताने की, जताने की, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पूरे पूर्वोत्तर का मुख्य द्वार जो है असम है और असम ही पूरे पूर्वोत्तर में जो चाहेगा वो होगा। और हेमंत बिस्वा जब से आएंगे वो अपने आप को सर्वे सर्वा, नाम उनका हेमंत बिस्वा शर्मा है, लेकिन वो अपने आप को सर्वे सर्वा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते टेंशन वहां पे लगातार बढ़ रही है। और इसी के चलते कहा जा रहा है कि ये विवाद जन्म लिया है, क्योंकि आप जो मिजोरम के बारे में जानकारी निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी एनडीए की सरकार है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसी का हिस्सा है मिजो नेशनल फ्रंट, जो सत्ताधारी पार्टी है। लेकिन इन हालात के चलते जो हेमंत बिस्वा की वजह से बताया जा रहा पैदा हुए हैं वहाँ पे 2023 में जो विधानसभा चुनाव होना है तब तक ये एनडीए के साथ ना रहे, तो राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। क्योंकि जो है मिजो नेशनल फ्रंट को लग रहा है कि बीजेपी जो है वो अपना वर्चस्व फैला रही है और उनकी पार्टी का आने वाले टाइम में अस्तित्व नहीं बचेगा। जैसे आप देखिए, कश्मीर में पहले महबूबा मुफ्ती के साथ मिले, आज महबूबा मुफ्ती को ख़त्म कर दिया वहाँ पे। हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में जाके पीडीपी के साथ मिले, जो तेलुगु देशम पार्टी है उसके साथ मिले चंद्रबाबू नायडू के, लेकिन वो भी आज ख़त्म हो गए। तो जिस तरीके से तमाम चीज़ें उभर रही हैं वो लोग अपने आप को लेकर ज़्यादा चिंतित, और ये लोग जो आदिवासी इलाकों में रह रहे हैं, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, ये अपने आप को लेकर हमेशा से बड़े सजग रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपनी ज़बान, अपने कल्चर, अपनी तहजीब, अपने तमाम वर्चस्व को लेकर। तभी तो अगले पहलू में देख लीजिए हुआ क्या। यहां अब आपके सामने एक चीज मैं रखने जा रहा हूं जिसको मैं पहले भी रख चुका हूं। आई बटन पे वीडियो का लिंक लगवा दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन पे भी लगवा दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। एक मामला सामने आया था, आपने देखा होगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम के अंदर जो है जनसंख्या निरोधक कानून लाया जाएगा ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जाए। और बाद में खबर आई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो बाकायदा प्रस्ताव भी तैयार करा लिया अपने विधि आयोग से। तो लेकिन शुरुआत उसकी असम से हुई थी। जब उसकी असम से शुरुआत हुई थी तो बगल का जो राज्य है मिजोरम, वहाँ के जो खेल मंत्री हैं उन्होंने इसके खिलाफ फादर्स डे यानी कि 19 जून को साफ कर दिया था कि वो अपने यहाँ ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले परिवारों को, दंपतियों को सम्मानित करेंगे, 1 लाख रुपए देंगे नगद, और इसके अलावा प्रशस्ति पत्र वगैरह भी देंगे। खेल मंत्री का नाम रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे है, जिनके बारे में हमने पहले भी खबर की थी और उस खबर पे हमने बताया था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को मिजोरम से चुनौती दी जा रही है। 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे रोक लगाना चाहते हैं और मिजोरम के खेल मंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले को जो है पैसा दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, 1 लाख नगद और इसके अलावा प्रशस्ति पत्र। तो ये जो विवाद हुआ है अब सीमा पे, ये तो बहुत पहले से खींचतान चल रही है। ये बच्चों पे कह रहे थे कम पैदा करो, वो कह रहे ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे हम इनाम देंगे। तो ये कोई एवे ही नहीं हो गया, इसमें सीधा आप कह सकते हैं कि जो आपस में दोनों सरकारें थी उन्होंने भी गंभीरता नहीं दिखाई और जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो भी पूरे मामले को नज़रअंदाज करती रही जानबूझकर। तभी तो अमित शाह खुद वहाँ मौजूद हैं, तो उनको ये तनाव की स्थितियाँ नहीं दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ तो बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं और वहाँ कह रहे हैं कि बच्चे मत पैदा करो। तो ये तमाम चीज़ें क्या इनके सामने नहीं आ रही होंगी? सब आ रही होंगी। सत्ता में बैठे लोग, आईएएस बैठे हैं, उनके पास तमाम चीज़ें बताते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जानबूझ के शायद विवादों के लिए छोड़ दी जाती हैं, यही आखिर में कहा जा सकता है। लेकिन पल पल चीज़ें बदल रही हैं। हो सकता है जब तक ये खबर आपके सामने पहुँचे बहुत सारी चीज़ें और निकल के सामने आ जाए। आप बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दें इजाज़त।